हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट 2019 से संबंधित है। अब बिहार एस्टेट 2019 से जो भी चर्चाएं हैं वो बाहर निकल के सामने आने लगा है, लेकिन थोड़ा सा और ज़रूरत है आपको कार्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वैसे हम आपको बताते चले, आज जो हम न्यूज़पेपर कटिंग यूज कर रहे हैं, पहला जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये वाला जो आप सामने देख रहे हैं, ये दैनिक जागरण का है और पटना का संस्करण है। ऑनलाइन संस्करण में देखिएगा आपको पेज नंबर 13 पर आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो न्यूज़ है आज ही का है, यानी 13 मार्च 2022 का। दूसरा जो हम न्यूज़ यूज कर रहे हैं, यानी दूसरा जो आपके सामने, इसे जूम भी कर देते, इसी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का ही है, यानी 13 मार्च 2022 का। पटना का संस्करण पेज नंबर 2 पर देखने को मिल जाएगा। को एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि उनकी जो चर्चा नहीं चल रही थी वो चर्चा चलना स्टार्ट हो गया है। एकजुटता जो होता है वो दम दिखाता है, बल दिखाता है। अब एक लकड़ी दे दूं मैं आपको, आराम से टूट जाएगा, लेकिन पूरी लकड़ी तोड़ना होना बड़ा मुश्किल होता है, टूटता भी नहीं है। उसी तरीके से एकजुट रहिए, निश्चित रूप से आपकी बहाली प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन इसमें कुछ और भी है, 3 से 6 मंथ वाला मामला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले, शिक्षक नियुक्ति जारी रखने को पुनर्विचार याचिका दाखिल। कहाँ पे ये पुनर्विचार याचिका दाखिल हुआ है कि छठे चरण को रोका गया, स्थगित किया गया है, उसी के संदर्भ में हाईकोर्ट में ये याचिका मतलब दाखिल किया गया है। आगे पढ़िए। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण के तहत करीब 32,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने की विशेष इजाजत के लिए शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी हिंदुस्तान को दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ईमानदार है। अप्रैल से नया सत्र आरंभ होने वाला है। करीब 3,000 स्कूलों में नए सत्र से पहली बार 11वीं की पढ़ाई होनी है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। छठे चरण की नियुक्ति अंतिम चरण में चल रही थी। नियुक्ति पत्र बांटने तक प्रक्रिया पहुंच गई थी। चलिए 11वीं की पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है। करीब 3,000 स्कूल में 3,000 शिक्षक तो निश्चित रूप से चाहिए। अब ये तो छात्रों की संख्या पे है, लेकिन 3,000 को शिक्षक निश्चित रूप से चाहिए और सभी सब्जेक्ट का चाहिए। तो यहाँ पे ये भी बताते चले कि ये जो कर रहे हैं छठे चरण वाले, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी चल रहा था पहले से, तो प्रक्रिया पूर्ण होना चाहिए। तो इन्होंने नितांत आवश्यकता लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन सारे सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए। और नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया भी पहुंच गई थी, ऐसा हो गया था, ये सही है और सारा चीज ठीक ही है। तब जाकर माननीय न्यायालय के आदेश से इसे स्थगित करना योग्य अभ्यर्थियों के साथ ही सरकार के लिए भी दुखद है। चलिए अच्छी बात है। इसलिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। विदित हो गई, छठे चरण के तहत 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे। इसको लेकर मेधा सूची तैयार थी, इसका अनुमोदन हो चुके थे। इसी बीच कोर्ट ने सन 2019 में एसटीटी उत्तीर्ण करने वाले को भी इसी चरण में नियोजन में शामिल करने का भी फैसला दिया। ये थोड़ा सा अटपटा है। इसी बीच कोर्ट ने सन 2019 में उत्तीर्ण, ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसी बीच कोर्ट ने सन 2019 में एसटीटी उत्तीर्ण करने वाले को भी इसी चरण में नियोजन में शामिल करने का फैसला दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग को आनन फानन में 32,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। अब देखिए, ये मामला है नहीं, इन्होंने लिख दिया, लेकिन ये मामला बहुत ही अटपटा सा, ये मामला है नहीं। एक्चुअली मामला क्या था, तो जो 2011 में एस्टेट 2011 उत्तीर्ण थे, उसमें कुछ बीएड वगैरह, उम्र वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें थी, कि वो सारी चीज़ है, वो सारे मामले हैं। लेकिन ये मामला है नहीं। 19 वाले को कहाँ भाग दिया गया है, कहाँ उन लोग, हमने कहा था कि ये शामिल करना चाहिए, इसमें जाइए, तो ये लोग तैयार ही नहीं थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये वाला थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ये वाला लाइन मत पढ़िएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कुछ और मामला था, एस्टेट 2011 से ही संबंधित था वो, बाद में बीएड वगैरह किए थे। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थियों को छठे चरण में नियोजन का हिस्सा बनाने के लिए आवेदन से लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जाहिर सी बात है, वो गए थे तो 2011 के उत्तीर्ण थे, बीएड वगैरह बाद के सेशन में किए थे, उम्र वगैरह को लेके भी चर्चा थी, तो उनके लिए आवेदन लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ऐसा था मामला। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। और एक सेगमेंट को उन्होंने मतलब उनके लिए ये भी रखा था
क्या कहते हैं, उनके लिए सीट भी इन्होंने रखा था। इसको पढ़ लेते हैं फिर नीचे पढ़ते हैं। नियुक्ति में अभ्यर्थी की आयु सीमा आड़े आई तो साल भर की छूट दी जाएगी, यानी आयु सीमा भी अगर दिक्कत कर रहा है तो छूट देने की भी बात कहा गया है, साल भर का ही। कोर्ट को बताया कि छठा चरण पूरा होने के 3 माह में आरंभ करेंगे 7वां चरण। ये वाला जो पॉइंट है ना, वो दिक्कत वाला है। कोर्ट को बताया कि छठा चरण पूरा होने के 3 माह में आरंभ करेंगे 7वां चरण। 3 माह में क्यों करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। एक और न्यूज़पेपर कटिंग जब पढ़ेंगे वहाँ 6 मंथ भी लिखा है, तो लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। इसको पढ़ लीजिए सारा चीज़ लाइन बाय लाइन। अभी तक इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या आया ना, 2019 का आवेदन देने का मामला जो आया ना, वो गलत है। वो 2011 के ही है। और दूसरा मामला, उस पर हमने वीडियो बताया था कि क्या प्रॉब्लम था, ओल्ड वीडियो में देख लीजिएगा। जानना जरूरी भी नहीं है, जो भी फैसला होगा वो सामने भी आएगा आपके सामने। यहाँ पे लिखा है, सरकार योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए तैयार। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि छठे चरण का विज्ञापन आने के बाद एसटीईटी का रिजल्ट 2019 में आया है। कोई भी क्वालिफिकेशन विज्ञापन की तिथि से मान्य होती है। उसके पहले जो दक्षता और पात्रता रखते थे उन्होंने छठे चरण में आवेदन किया। तमाम प्रक्रिया पूरी होने में विभिन्न कारणों से 2.5 साल लग गए। अब जबकि योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति की बारी आई तो प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से याचिका में कोर्ट को बताया गया कि सरकार सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के लिए तैयार बैठी है। छठे चरण में पूरा होने के 3 महीने में 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अरे 3-4 मंथ में आप पूरा करने की बात कहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने कहा आरंभ हो जाएगी। छठे चरण के विज्ञापन के बाद और पहले के भी जो योग्य अभ्यर्थी है उनके लिए 40,000 पदों पर बहाली करेंगे। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि 2019 में एसटीटी करने वाले में से किसी की उम्र तय सीमा से अधिक होने का मसला भी सामने आया तो उसको छूट साल भर तक की छूट देने को विभाग तैयार है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज कहा है, छठे चरण के विज्ञापन के बाद और पहले के जो भी योग्य अभ्यर्थी उनके लिए 40,000 पदों पर बहाली करेंगे। ये 40,000 पदों पर बहाली करने की बात कहा गया, लेकिन जब आप देखे थे जो हमने विधानसभा वाला दिखाया था उसमें तो रिक्ति कुछ और दिया गया। तो देखिए कुछ चीजें यहाँ क्लियर नहीं किया गया है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। एक तो 19 वाला मामला इन्होंने उठाया जो है ही नहीं, और दूसरा ये मामला 40,000 पदों पे। 40,000 पहले भी मंत्री जी बोले थे, हो सकता है पहले वाला जोड़ के ये इन्होंने लिख दिया होगा, लेकिन अभी जो मामला आ रहा है नियुक्ति का वो लिखित वे में उन्होंने विधानसभा में दिया है कि इतने पदों पर नियुक्ति करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो नियुक्ति होगी। लेकिन 3 से 6 मंथ वाला जो मामला है ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर सारी चीजों का कंक्लूजन करेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट से मांगी गई विशेष अनुमति। इसका सब हेडिंग पढ़ लीजिए। सरकार ने 32,714 पदों के विरुद्ध नियोजन प्रक्रिया के लिए याचिका दायर की। राज्य सरकार ने छठे चरण के तहत 32,714 पदों के विरुद्ध माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को पूरी करने हेतु पटना उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। विशेष अनुमति की याचिका दायर की है। चलिए अच्छी बात है। शनिवार को शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इस याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अगले माह से नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू होगी। पंचायत स्तर पर जो नए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं उनमें शिक्षकों की कमी है, इसलिए शिक्षकों की कमी दूर करने और बच्चों की पढ़ाई के हित में छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया करने की अनुमति दी जाए। मुझे जहां तक लग रहा है कि ये दे दिया ही जाएगा। उनके लिए जो अलग प्रावधान या कुछ करना होगा वो, क्योंकि अगर बच्चे प्रभावित होते हैं, मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है, देखिए होने के लिए तो कोर्ट छूट है, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। जब भी बच्चों की, देखिए आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से कैसे स्टार्ट हो जाती है, इसलिए स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहां पे बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो भविष्य होते हैं और इस चीज को कोर्ट अच्छे तरीके से समझता है। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से इसमें लिखा गया, इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया हो तो निश्चित रूप से कुछ प्रावधान करते हुए ये बहाली प्रक्रिया संपन्न करा लिया जाएगा। क्योंकि प्रभावित कौन हो रहा है ना, कल के भविष्य वाले बच्चे जिनके हाथों में बागडोर होगा ना, वो प्रभावित हो रहा है। इस चीज को अच्छे तरीके से सारे लोग समझते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अनुमति मिल भी सकता है। अब देखिए क्या होता है। होली अब तो आ ही गया, तो उसके बाद ही देखिए क्या होता है। इसके आगे लिखा गया एसटीटी पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका।
विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 3 से 6 माह के अंदर 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदे पे खाली पदों के विरुद्ध एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इन्होंने दूसरा भी पॉइंट उसमें लगाया होगा कि देखिए ये पूरा हो जाने दीजिए, क्योंकि नए सत्र से हमको बहाली प्रक्रिया नए सत्र से बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए और साथ में जो भी बच रहे हैं ना सभी का उम्र सीमा अगर प्रॉब्लम है तो 1 साल का छूट देते हुए सभी का हम मतलब शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 7वें चरण में सभी को कहेंगे आवेदन देने के लिए। तो ये हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं 3 से 6 महीने में, इन्होंने लिखा। आगे लिखा गया है अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए। यदि इस दौरान किसी अभ्यर्थी को नियोजन प्रक्रिया में उम्र सीमा की समाप्ति बाधा बनती है तो सीमा में छूट का मौका दिया जाएगा, लेकिन एसटीईटी पास किसी भी अभ्यर्थी को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित नहीं होने दिया जाएगा, वंचित नहीं होने दिया जाएगा, सारे अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे, ऐसा कहा गया। बता दें कि इस साल राज्य में माध्यमिक शिक्षकों के 40,665 एवं उच्च माध्यमिक के 47,896 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि कितने पदों पे नियुक्ति होनी है। वो 40,665 माध्यमिक शिक्षकों का और 47,896 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का और 1,000 आपका कंप्यूटर साइंस का ये रिक्ति है, इस पे बहाली होनी है। तो ये सारा मामला आपके सामने सारा चीज स्पष्ट हो गई। इसमें रिक्ति अच्छे से दिया गया, उसमें 2 चीज 2019 वाला थोड़ा मामला पेचीदा दे दिया जो नहीं है। दूसरा रिक्ति से संबंध में बहुत पहले मंत्री जी वगैरह के कहा गया था इतना है, लेकिन फिलहाल इतने पदों पे बहाली की चर्चा हो रही है, क्योंकि जब हमने वो दिखाया था आपको रिक्ति से संबंधित पूरा विधानसभा वाला, उसमें ये रिक्ति दिया गया था वर्णित शिक्षा मंत्री द्वारा ही, जो सही है तो वही चीज होगा भी। सब एक और यहाँ पे मेन पॉइंट में लिखा गया, इसे भी पढ़े। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले पटना हाईकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध। चलिए अनुरोध किया इन्होंने, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। न्यायालय में अनुमति नहीं मिलने पर 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया करनी पड़ सकती है रद्द। ऐसा भी हो सकता है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचना चाहिए। तो अगर अनुमति नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है रद्द हो जाएगा और फिर से अप्लाई होगा, फिर से सारा चीज प्रोसेस होगा। इस पे देख लेते क्या है। यदि उच्च न्यायालय ने सरकार को 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति नहीं दी तो एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को इसी चरण में शामिल करने का आदेश दिया तो सरकार को विवश होकर 6ठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को रद्द करनी पड़ेगी और फिर विज्ञापन निकालकर सभी अभ्यर्थियों से नियोजन इकाइयों में आवेदन लेना पड़ेगा। इस प्रकार वर्तमान चयनित अभ्यर्थियों को प्रभावित होना पड़ेगा। यहाँ बता दें कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची तैयार है और पिछले माह 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। तभी उच्च न्यायालय ने एक लोकहित याचिका में आधार पर नियोजन प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगा दी थी, यानी पूरी करने से रोक लगा दिया था। चलिए कंक्लूजन पूरा जान लेते हैं क्या कुछ है। तो देखिए अभी जो 17-18 फरवरी को जो नियोजन पत्र मिला, देखिए 15 को स्थगित हो गया और 17 और 18 को नियोजन पत्र मिलने वाला था। अगर उस दिन मिल जाता है सारा प्रक्रिया पूरा हो जाता, तो वहां पे रोक लग गया। अब इसके लिए याचिका दायर किया है, यानी कोर्ट में गया है, शिक्षा मंत्री जी कोर्ट में गए हैं, सारा चीज रखे है कि देखिए इससे प्रभावित होगा, बच्चे के हित का मामला है, आप इसे मतलब क्या कीजिए, इसे बहाल हो जाने दीजिए, नियुक्ति पत्र दे देने दीजिए। तो ये मामला था नियुक्ति पत्र देने का, तो ये याचिका इन्होंने दाखिल कर दिया है और साथ में इन्होंने कहा है कि उम्र सीमा पर भी बाधा नहीं आएगा, हम सबका कोई किसी को वंचित नहीं होने देंगे, सबका बहाली होगा और रिक्ति वगैरह के बारे में इन्होंने बताया ही है कि इन सारे का हम बहाली प्रक्रिया अपनाएंगे 3 से 6 महीने के अंदर। ये चीज हो गया और इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है, अगर कोर्ट नहीं मानता है तो ये रद्द होगा और फिर से प्रक्रिया स्टार्ट करना होगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन देखिए क्या कुछ कोर्ट करता है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, हाईकोर्ट के ऊपर कि क्या कुछ निर्णय आता है। तो ये मेरे ख्याल से होली के बाद ये सारा चीज़ प्रोसेस जल्द से जल्द अगर गवर्नमेंट और कोर्ट चाहे तो समाप्त हो सकता है। लेकिन ये बच्चों का मामला है कि जल्द से जल्द तेजी से सुना जाना चाहिए और समाप्ति भी होना चाहिए। अब यहाँ पे एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, तो देखिए एस्टेट जो 2019 के अभ्यर्थी है, एक तो ये 3 से 6 मंथ वाला जो मामला है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
अगर उन्हें नियुक्ति पत्र अप्रैल कह रहे हैं मार्च में मिल जा रहा है, यानी कोर्ट का सुनवाई अगर सारा चीज खत्म हो गया, होली के बाद उन्हें मिल गया नियुक्ति पत्र, तो कोशिश कीजिए, एकजुट रहिए। जैसे अभी मामला आपका आ रहा है कि हाँ एस्टेट 2019 का बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, तो देखिए सरकार अभी इसलिए नहीं बोल रही है कि 3 से 6 महीने में वो स्टार्ट करेगी, प्रारंभ करेगी। 3 से 6 महीने यानी ये मार्च चला, अप्रैल मई जून में, जून किया वो अगस्त, समझिए अगस्त से 7वां चरण आपके लिए स्टार्ट करने की बात सोच रही है। तो ये जो सोच है ना एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए, ये सोच बड़ा खतरनाक है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि ये 3-4 मंथ आप क्या कीजिएगा, खुद सोचिए क्या कीजिएगा। इसलिए बाबू अभी भी समय है, एकजुट होइए। पहला चीज कि अगर ये कहते हैं कि मतलब कोर्ट से इजाजत मिल जाता है, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तो जैसे ही मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ तेजी से कि 7वां चरण कीजिए, आज ही कीजिए, आज ही नोटिफिकेशन निकालिए, क्यों नहीं निकालना। पहला चीज एकजुट होकर ये काम करना है। अगर इजाजत नहीं मिलता है और फिर से आवेदन वगैरह, तो उसमें कहिए कि हमको शामिल कीजिए, नहीं तो जितना उनको सीट दिए हैं ना, उस सीट में से आपको जितना लगता है कि चयन हो जाएगा, जैसे 72 आप बताए थे ना कि 72 सीट हम रख लिए हैं इनके लिए, उसी तरीके से इसमें क्या कीजिए ना, उतना सीट रख दीजिए कि हाँ इतना परसेंटेज इनका हुआ, बाकी सब सीटों पे 47,000 जो 48,000 का एस्टेट 2019 की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा। तो दोनों चीज सेगमेंट को रखते, चाहे ऑनलाइन आवेदन लीजिए, जैसे ही मामला ये समाप्त होगा उसके बाद आप रिक्ति जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट बना दीजिएगा, लेकिन प्रोसेस आप नोटिफिकेशन निकाल के प्रोसेस चालू कीजिए, क्योंकि ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर दिक्कत है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अब ये तो कोर्ट का मामला है, कोई कुछ बोल नहीं सकता पहले, लेकिन जो भी लगता है वो, क्योंकि बच्चों का हित का मामला है। जो आपने देखा होगा कि जहाँ पे क्लास में कोई शिक्षक है ही नहीं और जो छठा चरण है सारे सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे भी नहीं, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझना चाहिए और कोर्ट को भी समझना चाहिए और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट होना चाहिए एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को, ताकि जो भी स्कूल शुरू हुए हैं वहाँ सभी सब्जेक्ट के आपके टीचर मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।